हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुड़वा बच्चा कैसे होता है। आप अक्सर सुने होंगे कि अमुक व्यक्ति को जुड़वा बच्चा हुआ है, और ये भी सुने होंगे कि वो जो जुड़वा बच्चा है वह दोनों एक ही समान है। तो आज ये भी जानेंगे कि जुड़वा बच्चा एक ही समान कब होता है और एक ही समान कब नहीं होता है। आज इसे हम जानेंगे। चलिए देखते हैं जुड़वा बच्चा। सबसे पहले आपको सेल डिवीजन यानी कि इस पर ध्यान देना है। सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे। जो सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका विभाजन, इसको हम कहें कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन जो होता है, ये कोशिका विभाजन में एक है समसूत्री। दूसरा को कहते हैं समसूत्री, और तीसरा को कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन हम लोग इस पर गौर करेंगे। अर्धसूत्री, इसको मियोसिस कहते हैं। मियोसिस, यही मियोसिस का कमाल है कि हमारे जुड़वे बच्चे होते हैं जो एक समान होते हैं इस मियोसिस के कारण। आइए देखते हैं जुड़वा बच्चे मियोसिस कैसे होते हैं। होता ही है कि कभी कभी युग्मन यानी मादा युग्मक और नर युग्मक, ये जब आपस में संलयित होता है तब युग्मनज बनता है। युग्मनज, आप सब जानते होंगे, जाइगोट कहते हैं इसको, जाइगोट। ये जाइगोट यही युग्मनज डेवलप कर करके और आगे चल करके बच्चा बनता है। पर होता क्या है कि यह युग्मनज जो है ये जब डेवलप करता है, इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, भ्रूण, एम्ब्रायो। यह भ्रूण जो है मियोसिस डिवीजन द्वारा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में कट जाता है। इस तरह से दो भागों में ये अंडा जो है, निषेचित अंडा होता है, ये दो भागों में कट जाता है। चूंकि यह भ्रूण था डेवलप करके बच्चा बनता, पर यह भ्रूण दो भागों में कट गया। दो भागों में कटा, परंतु यह एक ही स्थान पर डेवलप करता है। और चूंकि दोनों एक ही नर मादा युग्मक से बना था, इसलिए दोनों बच्चे अब जो जन्म लेंगे ये दोनों एक समान होंगे। दोनों का जो गुण होगा एक समान होगा। तो इस प्रकार अगर मादा युग्मक नर युग्मक निषेचन के बाद मियोसिस डिवीजन द्वारा अगर कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, और मां के उदर में, पेट में वह एक ही भ्रूण में डेवलप कर जाता है,
और इस प्रकार जन्मे बच्चे का गुण बिल्कुल समान रहते हैं। लेकिन असमान कब होते हैं इसको भी देख लीजिए। तो कभी कभी होता क्या है कि माँ का अंडाशय से एक से अधिक अंडा बाहर निकल आता है, 2 अंडे बाहर आ गए। अब पिता से चूंकि शुक्राणु उधर से सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जाता है, तो 2 शुक्राणुओं से अलग अलग ये दोनों अंडा निषेचित हो जाता है। ये दोनों अंडा अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित होता है और यह अलग अलग 2 भ्रूण बन जाते हैं। लेकिन माँ के उसी उदर में दोनों भ्रूण अलग अलग पलते हैं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि दोनों का शुक्राणु अंडाणु अलग अलग है, ऐसे में ये दोनों बच्चे जब जन्म लेंगे ना, तो दोनों का जो गुण होगा वह असमान होगा। हो सकता है यह लड़का हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, या दोनों लड़की हो या दोनों लड़का हो। तो इस तरह के जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं वह दोनों के गुण असमान होते हैं। परंतु अगर एक ही नर युग्मक मदा युग्मक से निषेचित भ्रूण डिवीजन सेल डिवीजन के बाद यानी मियोसिस, याद रखिएगा, अगर अलग अलग कट करके हो जाता है और इस प्रकार जन्म लेता है तो उसका गुण जो है बिल्कुल समान रहेगा। आप उसे नहीं पकड़ सकते कि कौन कौन है। अगर बारी बारी से आपके सामने लाया जाए तो तय है कि आप नहीं पहचान पाएंगे। तो आशा है आपको ये जुड़वा बच्चा कैसे होता है समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रक्त के प्रकार के बारे में बताएंगे। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ब्लड, ये आज आपको बताएंगे। किंतु आप याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम आपको रक्त के ग्रुप बताएंगे। उसके बाद आपको रक्त यानी ब्लड ग्रुप से कैसे पहला बच्चा मर जाता है या नहीं मरता है, दूसरा बच्चा मर जाता है या नहीं मरता है, इस पर हम आपको वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको ये जानना है कि ब्लड जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, रक्त जो होता है यह 2 प्रकार के होता है। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरा का नाम है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा आपको 55% होता है, इसमें 90% जो होता है वो जल होता है और 10% जो होता है वह प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा रोग प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने का काम करता है। दूसरा है रक्त कणिकाएं, यह कुल रक्त का 45% होता है। 55% प्लाज्मा होता है, 45% आपका रक्त कणिकाएं होते हैं। यह रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, इसको हम लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा को कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरा को कहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स।
लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। इस 3 प्रकार के रक्त यानी रक्त कणिकाएं जो हैं वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद आपको 1 मिनट थोड़ा सा जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये जो आरबीसी होता है इसका सबसे पहला तो आप जान लीजिए विशेषता, इसका आकार जो होता है उभयोतल होता है। उभयोतल एग्जाम में पूछ देता है आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयोतल। याद रखिएगा उभयोतल इस तरह के आकार। दूसरा इसके बारे में आपको जानना है कि इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक ये नहीं होता है, लेकिन मेढक जो होता है इसमें केंद्रक होता है। मेढक के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, पर मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये भी याद रखना है आपको। तीसरा याद रखना है इसमें जो है हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का विरंजक होता है। याद ये भी रखना है कि हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक का नाम है ग्लोबिन, यह प्रोटीन होता है, और दूसरा का नाम है हीम, यह रंजक होता है। ये दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये दोनों ही ऑक्सीजन को यानी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है और उधर से ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। अर्थात ऑक्सीजन को लाने, ले जाने, मुक्त करने और ढोने का काम हीमोग्लोबिन करता है। दूसरा है WBC। यहां देखिए WBC, ये WBC का आकार जो होता है, आकार नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, ये अनियमित होता है। इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे यह अनियमित होता है, अनियमित होता है। दूसरा इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें केंद्रक होता है, याद रखना पड़ेगा, ये केंद्रक इसमें पाया जाता है। एक बात और इसमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो है इसमें यानी WBC में आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट याद रखना है। इसमें लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट पाया जाता है, ये लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी जो रोग से लड़ने की क्षमता देता है। और ये मोनोसाइट ये रोगाणुओं को खा जाता है। ये आपको WBC का काम हो गया। दूसरा है ये प्लेटलेट्स, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म रचना में पाया जाता है। इसका आकार टिकिया के समान होता है, याद रखिएगा, टिकिया, चिपटा टिकिया के समान होता है। यह भी सूक्ष्म जीवों को, बाहर से जाने वाले सूक्ष्म जीवों को निगल जाता है, खा जाता है। प्लेटलेट्स यह बिंबाणु भी कहलाता है, इसको हम बिंबाणु भी कहते हैं,
डिम्बाणु, यह जीवाणुओं को खा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से लाभ, फायदा, हानि। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।